हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एसडी गढ़ में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के वैदिक काल के टॉप 30 प्रश्नों को, जो कि लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए आप लोग इसे अवश्य याद कर लें। तो आइए देखते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है भारतीय इतिहास के नंबर 1, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? पहला प्रश्न है आपका, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? रुद्र, प्रजापति, इंद्र, विष्णु। सही आंसर हो जाएगा आपका प्रजापति। प्रजापति को उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में व्रीहि शब्द, वैदिक युग में व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? ऑप्शन है चावल, गेहूं, जौ, कपास। तो सही आंसर हो जाएगा आपका व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से तीन वेद त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऑप्शन है आपके ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ख है ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। और ग है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। और घ है सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ग वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद या ऋग्वेद? सही आंसर हो जाएगा आपका सामवेद। संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? पार्टीजर, पारजीटर, वीजी तिलक, एसीदास, जैकोबी। सही आंसर हो जाएगा वीजी तिलक। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष वीजी तिलक ने लिया था। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? तक्षशिला, धान्यकटक, अवंतिका या कान्यकुब्ज? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उज्जैन का प्राचीनतम नाम अवंतिका था। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? ऑप्शन है बौद्धों का, जैनों का, सिखों का, हिंदुओं का। सही आंसर हो जाएगा आपका बौद्धों का। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्धों का है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत का संरक्षण प्रदान किया गया था? किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत का संरक्षण प्रदान किया गया था? महाकश्यप, अशोक, कनिष्क या उपालि? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण अशोक द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 9 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 9वां है, प्रथम बौद्ध संगीत या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? बोधगया में, नालंदा में, कुंडलवन में या राजगृह में? तो सही आंसर हो जाएगा आपका राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 10वां प्रश्न, भगवान बुद्ध की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो उनसे संबंधित है, उनको सुमेलित करना है। तो
जन्म कहाँ हुआ था और ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था, प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, निधन कहाँ हुआ था। इधर आपका स्थान है, इधर आपके, तो बताना है आपको जन्म कहाँ हुआ था, सुमेलित करना है। तो जन्म, इसको सुमेलित कीजिए। जन्म हुआ था इनका लुम्बिनी में, जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोधगया में। प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में, और निधन हुआ था कुशीनगर में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ में, गया में, सांची में, उज्जैन में। सही आंसर हो जाएगा आपका सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है। सांची का बौद्ध स्तूप बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी, पाटलिपुत्र, पावा, आवा, आबू। तो सही आंसर हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। प्रश्न नंबर 13 है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? जो कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति हुई थी, उसका अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर ऑप्शन है आपके नागार्जुन, शूद्रक, नागसेन या वसुमित्र। तो कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति हुई थी, उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र का रचयिता कौन थे? भद्रबाहु, हेमचंद्र, स्वयंभू, स्थूलभद्र। तो सही आंसर हो जाएगा आपका भद्रबाहु। जैन ग्रंथ के कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु जी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? कालिदास, विशाखदत्त, अश्वघोष या भास। तो सही आंसर हो जाएगा आपका विशाखदत्त। विशाखदत्त मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है कि ऋग्वेद है कि इंडिका है कि मुद्रा राक्षस है? तो सही आंसर हो जाएगा इंडिका है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी? तो सही आंसर है आपका अशोक के जो भी शिलालेख हैं उसकी भाषा प्राकृत है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? मेगास्थनीज जो था ये किस शासक के दरबार में आया था? ऑप्शन है आपके चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, अशोक या बिंदुसार। तो सही आंसर है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक महान के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन है आपके हैरी स्मिथ, जॉन टावर, मेटकाफ, जेम्स प्रिंसेस। तो सही आंसर हो जाएगा आपका जेम्स प्रिंसेस। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम विदेशी जो था उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 20 है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल से 1978 से हुआ था? कौन सा शासक था जिसके शासनकाल से शक संवत
1978 ईस्वी से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन है आपके समुद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य। तो सही आंसर है कनिष्क। 1978 में कनिष्क के शासनकाल से शक संवत का प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन। तो सही आंसर हो जाएगा फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री था जो भारत आया था? ऑप्शन है आपके मेगास्थनीज, ह्वेनसांग, फाहियान या इत्सिंग। तो सही आंसर है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग चीनी यात्री है जो भारत आया था। अगला क्वेश्चन है बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी थे? बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी थे? तो ऑप्शन है आपके कुमारगुप्त, कनिष्क, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो सही आंसर है आपका हर्षवर्धन। बाणभट्ट सम्राट के राज दरबारी थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में लिखा जा चुका है? 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं को में लिखा जा चुका है। कौन सी पुस्तक है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम, पंचतंत्र, हितोपदेश और कथासरित सागर। तो सही आंसर है आपका पंचतंत्र। 15 भारतीय और 40 अन्य भाषाओं में इसका लिखा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, हितोपदेश के लेखक कौन हैं? हितोपदेश के लेखक कौन हैं? नारायण पंडित, बाणभट्ट, विष्णु शर्मा, भरतमुनि। तो सही आंसर हो जाएगा आपका नारायण पंडित। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, बहुत ही महत्वपूर्ण। इतिहास के पिता सही अर्थों में निम्न में से कौन है? इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस, थ्यूसिडाइडिस, सुकरात, यूरिपिडीज। तो सही आंसर हो जाएगा आपका हेरोडोटस। इतिहास के फादर जो हैं वो हेरोडोटस हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है भीमपेटिका। भीमपेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र, बौद्ध प्रतिमाएं या खनिज या सोन नदी का उद्गम स्थल। 4 ऑप्शन है। का है सोन नदी का उद्गम स्थल के लिए भीमपेटिका प्रसिद्ध है, या खनिज के लिए, ग है गुफाओं के लिए, गुफाओं के शैलचित्र के लिए, या बौद्ध प्रतिमा के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा गुफाओं के शैलचित्र के लिए भीमपेटिका प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी थी? सोना, चांदी, तांबा या लोहा। तो सही आंसर है तांबा। मानव द्वारा प्रयुक्त धातु जी थी, प्रथम धातु वो तांबा था। क्वेश्चन नंबर 29, कई बार पूछा जा चुका है अभी। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? श्रवणबेलगोला में, इंदौर में, सारनाथ में और अबू पर्वत पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका आबू पर्वत। दिलवाड़ा का मंदिर जो है वो आबू पर्वत पर स्थित है, माउंट आबू में। अगला क्वेश्चन है
जो अंतिम प्रश्न है आपका, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? सिंधिया ने, या बुंदेलों ने, राजपूत ने, बुंदेला राजपूत, या चंदेल राजपूत, या होलकर? तो सही आंसर हो जाएगा आपका चंदेल राजपूत। खजुराहो के जो मंदिर हैं उनका निर्माण चंदेल राजपूतों द्वारा हुआ था। तो धन्यवाद मित्रों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।